अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड रहा है शासन का 1296 AD से 1316 AD के बीच में। ये काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते हैं अपने टाइम में, और ये फर्स्ट तुर्किश सुल्तान होते हैं दिल्ली सल्तनत का, जो सेपरेट करता है रिलीजन्स को पॉलिटिक्स से, और वो प्रोक्लेम करते हैं कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं वो इसलिए किए थे, वो चाह रहे थे कि कोई भी नोबल प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उससे बचने के लिए इसने 4 ऑर्डिनेंस पास किए। फर्स्ट ऑर्डिनेंस का एम था कि जितने भी फ्री ग्रांट वाले लैंड्स हैं और साथ में रिलीजियस प्लेस पर जो भी दान मिलते हैं सबको कब्जा में करने को लेकर। दूसरे ऑर्डिनेंस का मकसद था कि जो स्पाई सिस्टम है, गुप्तचर तंत्र, उसको रीऑर्गेनाइज करना, अपनी फेवर में रखना। तीसरा ऑर्डिनेंस का मकसद था शराब को बंद करना, मतलब शराब के वाइन के यूज पर प्रोहिबिशन लगा दिया। और फोर्थ ऑर्डिनेंस जो इशू किए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसका मेन मकसद था कि सोशल गैदरिंग कोई भी नोबल ना कर सके बिना उसके परमिशन से, और ना ही इंटर मैरी कर सके, क्योंकि इसमें षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। ये 4 ऑर्डिनेंस के जरिए उसने काफ़ी कंट्रोल किया एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके अलावा अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए, सेंट्रलाइज और स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़े मात्रा में रखने के लिए, और इसमें कोई माल प्रैक्टिस न हो, इसके लिए उसने दाग और चेहरा प्रथा को इंट्रोड्यूस करता है। दाग मतलब हॉर्स की ब्रांडिंग, अच्छे घोड़े की पहचान के लिए दाग, और चेहरा मतलब अच्छे जो उसके अपने वाले सोल्जर है उसकी पहचान के लिए चेहरा। तो दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वो एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट को क्रिएट करता है, और उस ऑफिसर को कहते हैं मुस्तखराज। पीजेंट को लैंड रेवेन्यू के रूप में पे करना होता था प्रोड्यूस का, और उसने टैक्सेस को भी बढ़ा दिए थे, 1/2 कर दिए थे प्रोड्यूस का, स्पेशली खालसा वाले लैंड में। खैर इसके बारे में और हम बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी कमोडिटी थे उसके कॉस्ट को फिक्स करने के लिए उसने दिल्ली में 3 मार्केट्स ओपन किए। पहले मार्केट का मकसद था फूड ग्रेन के जो रेट्स हैं उसको कंट्रोल करना। सेकेंड मार्केट था कॉस्टली क्लॉथ का, और थर्ड मार्केट था हॉर्स, स्लेव्स एंड कैटल का। अब प्रत्येक मार्केट हाई ऑफिसर के अंडर में कंट्रोल होते थे, जिसे सहना कहा जाता था, जो कि व्यापारियों के रजिस्टर मेंटेन करते थे और शॉपकीपर से जो प्राइस कंट्रोल को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते थे। मार्केट पर नज़र रखने के लिए 2 ऑफिसर को भी नियुक्त किए गए थे, दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी। जितने भी गुड्स सेल के लिए जाते थे ओपन मार्केट में, तो उस ओपन मार्केट को सारा ई अदल कहा गया। इसके अलावा उसने बहुत सारे किले भी बनवाए, उनमें से एक है अलाई फोर्ट। इसके अलावा उसने कुतुब मीनार के एंट्रेंस गेट के रूप में अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने हजर सुतून नाम के हजारों पिलर्स के महल बनवाए।
वो आर्ट और लर्निंग के भी पैट्रॉन रहे हैं। अमीर खुसरो उसके फेवरेट कोर्ट पोएट थे, जो पोएट एंड म्यूजिशियन हुआ करते थे। ओवरऑल बातें ये देखें तो उसने न्यू मार्केट को इंट्रोड्यूस किया ताकि कमोडिटी के रिजनेबल रेट्स को रेगुलेट कर सके, और इस वजह से बहुत बड़ी आर्मी को कम कम सैलरी के ऊपर रख सके। उसने, जैसा कि हम देख चुके हैं, कि दीवान रियासत और शहनाए मंडी का भी अपॉइंटमेंट करता है ताकि प्राइस मार्केट को फिक्स कर सके और इसको रेगुलेट कर सके। इन फिक्स प्राइस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इन दोनों का अपॉइंटमेंट होता है। साथ में जितने भी लैंड्स होते हैं दोआब रीजन में, उसको खालसा लैंड अर्थात स्टेट लैंड डिक्लेयर कर देता है, और खालसा लैंड में लैंड रेवेन्यू को, टैक्स को 1/2 बढ़ा देता है ग्रॉस प्रोडक्शन का। दीवान मुस्तखराज नाम के नए डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। 2 नए कस्टमरी टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करता है, चरी और घरी। चरी मतलब जो जानवर चरते हैं उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। घरी मतलब घर टैक्स, हाउस टैक्स। दारू के इस्तेमाल पर रोक लगा देता है। गेट टुगेदर फंक्शन में जाने के लिए, मैरिज में जाने के लिए बिना परमिशन के मना कर दिया जाता है। दाग और चेहरा हुलिया सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, और इसने सोल्जर को कैश में सैलरी पेमेंट करने का ये निर्णय लेता है। और स्टैंडिंग आर्मी सेंट्रल लेवल पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है अलाउद्दीन खिलजी ने, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सोल्जर का किया जाता है अरीज ई ममालिक के द्वारा। वो सेंटर पर स्टैंडिंग आर्मी का इंट्रोडक्शन तो करता ही है फर्स्ट टाइम में। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को डिफेंस करने के लिए सेपरेट परमानेंट आर्मी का भी इस्टेब्लिशमेंट करता है। साथ में मंगोल से भी डील करते हैं, और बहुत सारे एरिया भारत का जीतता भी है, जैसे गुजरात, मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर, देवगिरी, वारंगल, ये सारे एरिया वो जीतते हैं। इसके अलावा उसने लैंड मेजरमेंट के प्रिंसिपल का वो एडॉप्शन करता है ताकि लैंड रेवेन्यू को अच्छे से डिटरमाइन किया जा सके। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सारी बातें इसके बारे में देख लिया। तो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी।